हेलो बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। सब अच्छे होंगे, बढ़िया सा। क्लास ओवर होने के बाद अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ, जैसा थ्योरी कंप्लीट करने के बाद न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। बेटे सब अच्छे होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बार बार कहा है, अगर आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब आप कितना बढ़िया सा थ्योरी पढ़े हैं ये आपको डिपेंड करेगा। और मैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल लेने स्टार्ट करने चल रहा हूँ। पेज 86 है, न्यूमेरिकल 2.1 है। पहला न्यूमेरिकल है बेटे, 2 चार्जेस 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻8 कूलम। सेकेंड चार्ज -3 इंटू 10⁻8 कूलम। They are separated 16 सेंटीमीटर apart. पॉइंट 16 मीटर हो जाएगा। बेटे पूछ रहा, एट व्हाट पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। बेटे ध्यान से सुनेंगे, पूछा एट व्हाट पॉइंट। ये क्वेश्चन बेटे बोर्ड ने आपसे पूछा है, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही सिमिलर एग्जाम्पल में भी है क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो मैं एग्जाम्पल नहीं लगवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। आप एग्जाम्पल एनसीईआरटी का देख लेंगे। और दोनों सेम हुबहू क्वेश्चन हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूं, मैं आपको बता भी दे रहा हूं। जो बच्चे मेरी क्लास, मेरे चैनल को ढंग से पढ़ रहे हैं, वो ज़रूर इसको देख लेंगे, नहीं सोचेंगे कि सर कहाँ झूठ बोल रहे हैं। सही। एग्जाम्पल 2.2 सिमिलर है। एग्जाम्पल 2.2 भी सिमिलर है। अब बड़े अच्छे से समझिए, एट व्हाट पॉइंट, वह बिंदु खोजिए जहां पर 2 चार्ज के द्वारा पोटेंशियल जीरो है। 2 चार्ज हैं, इनका कोई ऐसा लोकेशन ढूंढिए बेटे जहां पर पोटेंशियल जीरो हो। टेक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। इनका मतलब है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होगा। ये तो मैं पहले से हम लोग जानते हैं, इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो होगा। दिखाई दे रहा बढ़िया। अब बेटे बड़े आसानी से आप 2 काम कर सकते हैं। पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा, आप बाहर ऑफ पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हैं और अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाहर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और अंदर भी। अब आपके ऊपर है कहाँ ऑब्जर्व करेंगे। तो ध्यान से सुने। अब अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल ऑब्जर्व जीरो करना चाहता हूँ, ओ बिंदु पर पोटेंशियल जीरो है। अगर ओ बिंदु पर पोटेंशियल जीरो है, जैसा कि मैं फिर आपको वादा किया था कि जैसे थ्योरी पढ़ाया हूँ वैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। इसलिए हर टॉपिक के साथ मैं एक बार क्विक रिवीजन आपकी थ्योरी भी करता चलूँगा। मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बस आपको थ्योरी भी याद हो जाएगी। पोटेंशियल जीरो देख लिया। देखने के बाद मैं अब दोनों चार्ज पर अपनी निगाहें दौड़ाऊंगा। जब दोनों अपने चार्ज पर हम निगाहें दौड़ाएंगे तो मुझे ये प्रतीत होता होगा, महसूस हो रहा है कि सर ने, इट मीन्स मैंने आपको बताया था 2 चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं तो 2 पोटेंशियल होगा। क्यों? एक चार्ज को मैं लाया तो कुछ वर्क डन करूंगा, बोलो बताया हूं। दूसरा चार्ज लाऊंगा तब भी वर्क डन करूंगा, बोलो बताया हूं। ठीक, ये भी बताया हूं बेटे कि पोटेंशियल सिंगल चार्ज से क्या होता है, KQ/R, बोलो बताया हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट बताया बेटे, चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज निगेटिव पोटेंशियल निगेटिव, बोलो बताया हूं कि नहीं बताया हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। यहां पर अगर कोई Q चार्ज रखा है R डिस्टेंस पर,
पोटेंशियल अगर चाहिए। इतनी बातें मैं बता चुका हूँ, शायद समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब आप खूब बढ़िया से सोचेंगे, सर इस चार्ज से यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव, इस चार्ज से यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव होगा कि नहीं? और कैसा क्वांटिटी है? स्केलर है तो नंबर है, दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो हम जीरो भले दे रहा है, जीरो भले दे रहा है, लेकिन मैं अपने कॉन्सेप्ट कहूँगा कि दोनों के सम के द्वारा पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। आया समझ में? अब बच्चों ने देखा इस चार्ज पे यहाँ पर पोटेंशियल, तो डिस्टेंस कुछ ले लो बेटा, ये डिस्टेंस x ले लो, ये 0.16 माइनस क्या हो जाएगा? x। मैं क्यों मीटर बनाया? कूलाम स्टैंडर्ड यूनिट है, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलाम होती है, अर्थात ये क्या है? एसआई में है और ये सीजीएस में है, तो इसको भी मैंने एसआई में चेंज किया। बोलो भाई। अब फॉर्मूला रखोगे के क्यू अपॉन डिस्टेंस, के ई कांस्टेंट है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। दूसरा बेटे प्लस के ई चार्ज अपॉन, बोलो बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या? जीरो। शायद समझ में आ रहा है ना? तो बेटे के ई 5 इंटू 10⁻8 अपॉन एक्स, के ई 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 0.16 माइनस एक्स हो जाएगा। ये नेगेटिव धरा क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 5.16 माइनस एक्स बेटे इंटू क्या हो जाएगा? 3x। और x की वैल्यू आप सॉल्व करके पाएंगे अबाउट x इक्वल टू 0.10 मीटर। ये बेटे मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। ये वह पोजीशन होगी जहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। न्यूमेरिकल 2.2 की तरफ चलता हूँ। 2.2 बेटे आया है, आपके नीट में भी सिमिलर क्वेश्चन आए हैं, नीट और जेई में इसको आप देखेंगे, इसका प्रॉपर्टी आई है। जहाँ जहाँ आया है बेटे, अब ये जब मैं कंपटीशन का रिकॉर्डिंग करूँगा इसी छुट्टियों में, तो आपको मिलता रह भी रहेगा और काफ़ी कुछ करेंगे। उस पर भी लगे हैं, नए चैनल से उसको नाम दे करके आपको मैं उस पर दूंगा वीडियो। लगे हैं आप लोग इंप्रूव करने के लिए, केवल आप मेहनत करें। लिखा है रेगुलर हेक्सागन। मैं एक एक शब्द की मीनिंग भी बता रहा हूं, जिससे तुम्हें ये ना रहे कि आज के बाद अब न्यूमेरिकल नहीं आया, और न्यूमेरिकल आ गया तो कंपटीशन भी तुम्हारे हाथ में है। मेरी बात जान लेना, न्यूमेरिकल आना कंपटीशन को फाइट करने की कुंजी है। और न्यूमेरिकल कब आ गया? जब कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत ध्यान सुनिए। देखो मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ, मेरी आपने वे ऑफ टीचिंग देखिए, कहाँ थ्योरी पढ़ाया था, कहाँ क्या करने जा रहा हूँ। एक रेगुलर हेक्सागन है, एक रेगुलर हेक्सागन है, इरेगुलर हेक्सागन बना दिया। रेगुलर मीन्स एक समान, हेक्सा मीन्स 6, गान मीन्स साइड, जिसके 6 साइड हों, जिनकी साइड कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10 मीटर हो गया। हैज, हैज मीन्स रखा गया है 5 माइक्रो कूलाम चार्ज ईच, 5 माइक्रो कूलाम चार्ज ईच। अब मेरे बच्चे ध्यान देंगे, 5 माइक्रो कूलाम इस साइड पर रखे गए हैं। इट मीन्स असेंबलिंग द चार्जेस। क्या किया गया है? चार्जों को असेंबल किया गया है। और मैंने अपने कहाँ से बताया था, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मेरा डेरिवेशन याद होगा। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हुआ?
कोई सिस्टम बनाया गया और कई चार्जेज हैं। बोलो यार, मेरा यह सिस्टम कैसा है? रेगुलर हेक्सागन है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? रेगुलर हेक्सागन का सिस्टम बनाया गया है और हमने पढ़ाया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब उस डिरिवेशन पर निगाह दौड़ाएं तो वहां पर बिटिया बच्चे, मैं सबके पोटेंशियल को क्या किया था? सबके पोटेंशियल को ऐड किया था। किया था कि नहीं किया था? किया था। आप कह रहे हैं, मैं भी मान लिया हाँ लिख किया था। अब आपको समझ में आया किस डेरिवेशन से ये मिल रहा है? चलो मिल गया। कैलकुलेट पोटेंशियल एट सेंटर। बिटिया सेंटर पर पोटेंशियल बताओ। तो चार्ज से डिस्टेंसेज आप आर मान लीजिए, सबको आर ऐसे हैं। अब बेटे आप ध्यान दो, यहां पर कितने का एंगल बनेगा? 360 का। एक पार्ट में कितना बनेगा फिर? 60। कैसे? 360 को 6 भागों में डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? बचा कितना बेटा? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 में से 60 निकालोगे तो 120 बचेगा, 120 बचेगा। 120 को 2 पार्ट में डाल दोगे तो कितना बचेगा? 60। बोल बेटा कैसा ट्रायंगल बन गया? हाँ, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की पहचान क्या है? साइड इक्वल होती हैं। मेरे बेटे समझ गए। आर की वैल्यू में पा करके अब फिगर से भाग लिया। मुझे आर की ही ज़रूरत थी। बोलो यार। या B1 B2 कब था? चार्जेस अलग थे, दूरियां अलग थी। याद था कि नहीं? कॉन्सेप्ट में था। चार्जेस दूरियां क्या थी? अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पर चार्जेस डिस्टेंस क्या हो गई? सेम। तो मैं बेटे फार्मूला वही लिखूंगा, क्या? KEQ/, क्या? R। 9 × 10⁻, क्या? 9। चार्ज की वैल्यू 10⁻- क्या हो जाएगा? 6। बोलो यार। डिस्टेंस कितना बेटे? 0.6। कितने हैं? 6। कितने पॉइंट्स हैं? 6 हैं। अब बेटे इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। मैं अपना इतना ज़्यादा समय नहीं देना चाह रहा हूँ। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 10⁶ वोल्ट यूनिट आना चाहिए। नहीं समझ में आया? बढ़िया से बोलो सब लोग। चलिए अगला क्वेश्चन चलता हूँ आगे। बढ़िया से समझ में आ गया? क्वेश्चन 3 उठा रहा हूँ बेटा। लिख लेंगे घर पे। अगला न्यूमेरिकल है 3। 3 न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? देखें फिर 3 पाइए। 3 कह रहा बेटा 2 चार्ज हैं, 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। अब बच्चे इस बात को समझें ध्यान से। 2 चार्ज हैं, 2 और -2, प्लेस एट पॉइंट A एंड B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। बोलो समझ में आए इतनी बातें? 2 चार्ज हैं, एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर पर रखे गए हैं। आइडेंटिफाई, पहचानिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। अब बेटे इन दोनों चार्ज से कोई सिस्टम बना दिया गया। इन दोनों चार्ज से सिस्टम बना दिया गया, तो आप पहचानिए सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बेटिया बच्चे इसका आधा कर लो, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई पॉइंट ले लो, ये क्या मिलेगा? P। डिस्टेंसेस क्या होंगी? सेम होंगी कि नहीं होंगी? मैंने अब कहोगे सर फिर आपका कॉन्सेप्ट कहाँ गया? किस टॉपिक पढ़ाया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाए थे। वहाँ मैं बताया था ये दूरियां क्या होंगी?
अब आपका काम तो ऐसे ही बन गया, P पर पोटेंशियल निकालेंगे तो के ई चार्ज अपॉन डिस्टेंस, के ई चार्ज अपॉन डिस्टेंस, तो पोटेंशियल क्या मिला? बोलो यार, पोटेंशियल क्या मिला? जीरो। यहाँ पर P पर पोटेंशियल जीरो मिल गया। इसका मतलब है कैसा सरफेस है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कैसा सरफेस है? इक्वी पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सम क्या है? जीरो है। अब आपसे कहा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो बेटे आप फिर मुझसे परेशान होंगे कि बार बार कॉन्सेप्ट बताने बात कहता है। मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी बताया है, बताएं कि क्या बताया था? सरफेस की प्रॉपर्टी नो, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म बताइए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया? हाँ, क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। मैंने आपको दिया है कॉन्सेप्ट में। तो जो अच्छे बच्चे हैं लिख देंगे सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब सुनिए फिर, अब एक लाइन ये बना दीजिए, इस लाइन का नाम रख दो ये सरफेस कैसा है? बोलबे नहीं करेंगे। इक्विपोटेंशियल क्या? सरफेस। अब मेरे भाई जब तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस पा गए तो सरफेस के परपेंडिकुलर कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलबे नहीं करेंगे। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से कहाँ चलती हैं? तो यह तो हो ही गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर चल रही हैं। अगर आप न्यूमेरिकली लिखना चाहते हैं, यहाँ लिख देंगे बी नो दैट, जैसा कि मैं जानता हूँ सरफेस के परपेंडिकुलर बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पाई जाती हैं। बोलोगे? बोलोगे कि नहीं? समझ में आया? इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक और तरीका है बच्चों को बताने का। एक तरीका ये बता देंगे, डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस क्यू से। तो डायपोल की मैं इसको अपनी भाषा में बता रहा हूँ। डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो डायपोल की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अर्थात ये भी कह सकते हो, कोई ऐसे आंसर लिख दे तो गलत नहीं काटना है। इसका मतलब बहुत जानदार बच्चा है, अपना दिमाग सही से लगाया है, वो टेक्निकल आदमी है, वो IITian बनने की कोशिश कर रहा है। कैसे? वो बताएगा सर डायपोल क्या होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लस से माइनस की तरफ। तो आप ये भी बोल सकता है PE के क्या है? अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब बेटे 180 एंगल। तो ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। नहीं डपट किसको काट दो, तुम गलत बताए, तुम्हारा मास्टर गलत बता दिया। नहीं बाबा, ऐसे गलती नहीं करेगा। बोलो क्यों है? मैं बता भी दिया भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू निगेटिव। और सरफेस पा गया, वो भी परपेंडिकुलर देगा। ठीक? बोलबे नहीं करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2.4 2.5 तक पहुंच जाएंगे शायद, हमें यहाँ तक पहुंचा दूंगा आपको। 1.2.4 2.4 देखो क्वेश्चन अगला। टू पॉइंट फोर देखिए लिखा बेटा,
स्फीरिकल कंडक्टर, एक स्फीरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। अ चार्ज हैव, चार्ज बेटे रखा जाता है। कितना चार्ज रखा जाता है? 1.6 10⁻⁷ कूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑन इट्स सरफेस। देखिए उसने क्या लिखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑन सरफेस, क्योंकि बेटे इनसाइड चार्ज रिप्रेजेंट नहीं करता है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है उसके अंदर चार्ज पाया नहीं जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पाई जाती। तो कैसे नहीं पाई जाती ये मैं अभी बता रहा हूँ। कैसे बेटे, आप के इक्वल टू क्या पढ़े हैं? ई नॉट पानी पढ़े कि नहीं? आया कहाँ से? मैं तो बार बार आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। इससे आया कि नहीं आया? बोलो बेटे आया। तो बिटिया कंडक्टर का, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? गुड, वेरी नाइस, अति सुंदर, इन्फिनिटी हो गया। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। इसका मतलब पहला टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर। मेरे बिटिया मेरे बच्चे खुद ही बता दिए, क्या? 0। नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया से पढ़ के चलिए, फिजिक्स तभी समझ में आएगी। एक एक लाइन तुम्हारे जहान में है तो ठीक है, अदरवाइज पास होना तो आसान है, नंबर पाना आसान नहीं। बच्चे मजाक में लेते हैं, पढ़ लेंगे ये चैप्टर छोड़ देंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे, तुम्हें नहीं आएगा बेटा, रट लो भरे। देखिए कहाँ से निकाला है, ये सेकंड फर्स्ट चैप्टर का है। 4 से डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। ये देखिए के की वैल्यू ला दिया है, अपने आप आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? अब बिटिया फिर पूछ रहा जस्ट आउटसाइड सरफेस। आउटसाइड मतलब सरफेस पर, मान लेते हैं पी बाहर है। अभी आपने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पढ़ा क्या है? के ई क्यू अपान क्या? आर, 9 × 10⁻⁹। पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज 1.6 10⁻⁷। डिस्टेंस आर, सेंटीमीटर बेटे मीटर बना दीजिए, ठीक है। इसको आप पाएंगे लगभग लमसम इसकी वैल्यू आएगी 10⁵ न्यूटन पर कूलम। फिर पूछा है नहीं, अब आप 18 सेंटीमीटर पर बताइए। यहाँ से 18 सेंटीमीटर पर चले जाइए, तब भी बताइए। 0.18 मीटर पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो क्या डरने की क्या बात है? अब यहाँ पर आइए फिर लिख दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्क्वायर होगा बेटा, मुझसे छूट गया था, प्लीज़ सॉरी। के ई क्यू अपान आर स्क्वायर, 9 × 10⁻⁹, 1.6 10⁻⁷। 18 सेंटीमीटर है, मीटर बना दो। इसकी वैल्यू करेंगे, इसकी वैल्यू भी सॉल्व करके आप पाएंगे लगभग 0.44 10⁴ न्यूटन पर कूलम। लिखें लिखें लिखें, आगे बढ़ें। अब आता हूँ क्वेश्चन अगले नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। बेटे लिखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, प्लीज अटेंशन पे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एयर है। बिटिया बच्चे वैल्यू क्या पढ़े हैं? एप्सिलॉन नॉट A/D।
तुरंत लिखिए फार्मूला को, एयर है तब साला नॉट ए बाई डी, हैज़ कैपेसिटेंस 8 पिको फैरेड एट 10⁻12 फैरेड, हमने बताया है बेटे, समझ में आया। फिर कहा है इसकी डिस्टेंस जो डी थी, अब छोटा कर दो, डिस्टेंस इसका क्या कर दो बेटे, dy/2 कर दो। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिक्स कर दो जिसकी वैल्यू क्या है 6। बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, CBSE बोर्ड ध्यान रखेंगे, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखूँगा, तब वैल्यू पढ़ चुका हूँ, डेरिवेशन कर चुके हैं। केस में पढ़ा है, क्या पढ़ा था मेरे केस में बेटे, C इक्वल टू क्या, एप्सिलॉन नॉट A अपान D-T प्लस T अपान क्या था K था ना। अब इसकी डिस्टेंस को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, या आप ऐसे लिखें डायरेक्ट, भैया इतना आप लोग को याद है, ऐसे लाया था मैं, KC0 लाया था, KC0 लाया था ना, मीडियम क्या लाया KC0, केस में है ना, बताया हूँ। अब इसको मीडियम करेंगे तो K की वैल्यू कितनी है 6, की वैल्यू कितनी है 6, लेकिन डिस्टेंस क्या कर दिया उसने, आधा कर दिया है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले तो एयर की वैल्यू निकालिए, इतना ही गया। अब जब एयर की वैल्यू निकालेंगे तो अब साला नॉट ए रहेगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा D/2 हो जाएगा। ध्यान रखना, ये फार्मूला है ना, बोलो, या रखा है ना, बोल भी नहीं करते। तो अब साला नॉट ए डिस्टेंस क्या है D/2, ऐसे भी रहने दो, अच्छा लगता है, बाम बताऊंगे इसको कैसे। तो 2K अब साला नॉट ए अपान क्या मिलेगा D। बेटे ये केस में पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, K ऐसे रहेगा, अब साला नॉट A/D, तो क्या हो जाएगी, अब डिस्टेंस D/2 हो गई, ये ऊपर जाएगा 2K इतना मिला। तो 2K की वैल्यू कितना दिया है 6। अब साला नॉट इसकी वैल्यू कितना दिया है 8 × 10 क्या -12। आप इसे सॉल्व करें कितना आएगा, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके बताएं, जल्दी बोलें। 6 2 जा 12, 96 10⁻12 फैरेड। ये बेटे बोर्ड में क्वेश्चन आया है, लेकिन आप इसे जा करके थ्योरी अपना पढ़ लीजिएगा, केस में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास बेटे, थैंक यू।